हरे कृष्णा। आज हम लोग सनातन गोस्वामी जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो 6 गोस्वामियों में से एक है सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी के भाई थे रूप गोस्वामी और वो दोनों जो है नवाब हुसैन शाह बंगाल में जो रहते थे उनके लिए काम करते थे। तो वो उनके लिए काम करने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन नवाब हुसैन शाह ने जबरदस्ती उनको अपनी सेवा में लगा रखा था। तो सनातन गोस्वामी का भी वहाँ कोई मन नहीं लग रहा था, तो वो भी वहां से छोड़ के चले गए और वहां से चले गए वृंदावन। एक वैरागी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। तो सनातन गोस्वामी वहां पर वृंदावन में मधुकरी करते थे। तो एक दिन वो जब सो रहे थे तो कृष्ण स्वयं उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं पुरुषोत्तम चौबे के घर पर हूँ, तुम आओ और मुझे वहां से लेकर जाओ और मेरी सेवा करो। तो वो डीटीज जो थे वो सनातन गोस्वामी के थे और सनातन गोस्वामी उनकी सेवा करते थे। तो वो तो झाड़ के नीचे रहते थे, तो मदन मोहन जी को भी वहीं पे झाड़ के नीचे उनको रखा था और स्वयं कुछ दाल बाटी बना देते थे और वो ऑफर करते थे। मदन मोहन जी रोज ही दाल बाटी खाकर परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला। सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अभी मैं वैरागी बन गया हूँ। आप क्या चाहते हो कि मैं वापस धन एकत्रित करूं और आपके लिए अच्छे अच्छे 56 भोग ऑफर करूं? मैं जानता हूँ आपको खाने का बहुत शौक है, अगर आपको बहुत कुछ अलग अलग व्यंजन खाने हैं आप अपनी व्यवस्था स्वयं कीजिए। तो भगवान को अपना अरेंजमेंट करना है। तो एक दिन क्या हुआ कि यमुना नदी से एक रामदास कपूर करके एक व्यापारी था जो अपने नाव में आ रहा था और उस नाव में बहुत सारा धन था, गोल्ड था, ड्राई फ्रूट और बहुत सारी चीजें थी जो बिजनेस के लिए वो वहां काबुल से लेके आया था। वो नाव फंस गई थी क्योंकि पानी कम था वहां पे, तो वो निकल नहीं पा रहा था। कृष्ण जो है स्वयं बालक बनकर उस रामदास कपूर को कहा कि तुम्हें मदद चाहिए, तो वहां पे सनातन गोस्वामी उस झाड़ के नीचे, आप उनसे मदद लीजिए। सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी नाव अटक गई है, आप उसको निकालिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, बोले ये मदन मोहन जी है, इनसे मदद मांगो, वो कुछ करे आपकी हेल्प। तो उन्होंने वो मदन मोहन जी को देखा, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमारी मदद कीजिए और उन्होंने ये कहा, आप मेरी मदद कीजिए मेरी नाव को निकालने के लिए, फिर उस चीजों को मैं बेचकर जितना प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा, आपके लिए रोज भोग ऑफरिंग होगा उसकी भी व्यवस्था मैं करूंगा। तो वैसे करके भगवान ने उस नाव को निकाला है, क्योंकि बहुत जोर से बारिश होने लगी थी। तो नाव अपने आप ऊपर आई और फिर वो नाव को किनारे लेके फिर रामदास कपूर ने मदन मोहन जी के लिए बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर बनाया जो आज वृंदावन में है।